राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से। आप सब देख सकते हैं मेरा बेटा एक मोटर के लिए और पंखे के लिए रूसा हुआ था, तो उसे लेके चली गई थी मैं रात को ही दुकान पर। दिला लाई थी। और फिर आप मॉर्निंग का व्यू देख ही सकते हैं। सुबह मैंने सबसे पहले लॉक खोला, लॉक खोलने के बाद आप बाहर का वेदर चेक कर ही सकते हैं। बहुत ठंडी हवा चल रखी थी और मैंने फिर कर दिया था समरसीबल ऑन, क्योंकि ताज़ा पानी भरना। ताज़ा पानी भरने के बाद फिर मैंने ऊपर चली गई थी मैं, पौधों वगैरह में पानी दिया और वहाँ थोड़ा इधर उधर टहली पौधों में, तो अच्छा लगता है फिरने के बाद। और अपने पौधों को निहारा, किस पे क्या रखा, किसी पे फूल तो किसी पे कली आ रही थी। तो ऊपर का व्यू देखने के बाद मैं आ गई थी नीचे। आप सब देख सकते हैं खेत इतने पास होने के कारण बहुत अच्छा व्यू रहता है। घर के आसपास जैसी धूल मिट्टी आती है, बट वेदर भी अच्छा रहता है और अच्छा भी लगता है ग्रीनिश के बीच रहना। फिर मैंने नीचे आके बना दी थी सब्जी। सब्जी क्या बनाई थी मैंने, आलू चॉप करने के बाद बच्चों के लिए सिर्फ फ्राई किए थे, क्योंकि उनको लंच बॉक्स में लेके जाना था। आप सब देख सकते हैं ये मोटर जो है रात को लेके आया था, सुबह फिर लेके इसको बैठ गया। बच्चों को होती है एक दूसरे बच्चे के पास देख लें तो इनको भी रहता ही है कि मैं भी जरूर लूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले इन्हें अपना पंखा ऑन किया और मुझे चलाकर दिखाया। आप सब देख सकते हैं फिर मैंने बनाया खाना। आप सब देख सकते हैं सिंपल रोटियां बनाने के बाद मैंने साथ साथ बना दी थी चाय भी। और आज तो एक कांड हो गया, चाय निकल गई थी पास खड़े खड़े ही। यही होता है ध्यान भटकना, दुर्घटना से देर बोली। यही तो कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर दुर्घटना घट ही जाती है। फिर मैंने फटाफट गैस साफ कर दी थी और मेरी बेटी कर रही थी धूप बत्ती। आप सब देख सकते हैं बेटा बेटी ने मंदिर में माथा टेक लिया था। मंदिर में माथा टेकने के बाद ये खा रही थी खाना, मतलब प्याज की सब्जी के साथ। फिर मैंने थोड़ी सब्जी बची हुई थी तो पराठे सेक दिए थे इनके खाने के लिए। और फिर मैंने दूध भी कर दिया था गरम। गरम करने के बाद आप सब देख सकते हैं फिर मैं लग गई थी काम पे। मेरी बेटी भी कर रही थी मेरी थोड़ी हेल्प। उसने करे थोड़े बिस्तरे फोल्ड जो हम रात को लेके सोते हैं, ओढ़ते हैं मतलब। और फिर मैं लग रही थी काम पर धीरे धीरे। तब तक आ गई इनकी वैन। वैन आने के बाद मैंने बैग उठाया और इनको चली गई वैन तक छोड़ने के लिए। वैन तक इनको छोड़कर आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि घर में मिट्टी बहुत भर गई है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रखी थी और हमारे यहाँ पर तूड़ा भी आ रखा था डंगरों के लिए। तो फिर ज़्यादा भर गया था। मैंने सोचा बारीकी से तो तभी निकलेगा जब घर को धुलूंगी। तो मैंने घर को धुल दिया था। तो आप सब देख सकते हैं वाइपर से कर दिया था पानी को साफ। फिर मैंने 2 कप चाय बनाई, क्योंकि कोई कस्टमर आ गया था, सुबह सुबह एंट्री हो गई थी। चाय के साथ उनका स्वागत करते हुए मैंने उनका काम कर दिया था जो वो करवाने आए थे। फिर मैंने बाथरूम वगैरह साफ कर दी थी। आप सब देख सकते हैं एकदम क्लीन हो रखी है। और फिर वॉशलेशन वगैरह भी धो दिया था। वॉशलेशन इतनी गंदी हो जाती है क्योंकि पीछे जो जाल है उसमें से काली काली मिट्टी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा है, इस कारण काली मिट्टी आती है। तो फिर मैंने वॉशलेशन वगैरह को भी साफ कर दिया था। फिर लगाया पूरे घर में पोछा, जो कि आप सब देख ही सकते हैं। पोछे को बारी बारी सर मैंने कम से कम 4 से 5 बाल्टियों में लगाया, क्योंकि सफाई ना हो तो उस पोछे का भी क्या फ़ायदा। अच्छी तरह पोछा लगाने के बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे कामों में। मैंने किया बर्तनों को साफ। बर्तन भी ढेर हो जाते हैं सुबह सुबह, तो जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो ज़्यादा काम फैल ही जाता है। सुबह के 4-5 घंटे तो ऐसे चले जाते हैं कि पता भी नहीं लगता। सभी बर्तनों को साफ करने के बाद मैंने धुल के रख दिया था। और फिर मैं चली गई थी कूड़ा डालने के लिए, क्योंकि कूड़े वाले भैया आ गए थे। कचरा कई दिन से डाला नहीं था और डस्टबिन भर रखा था, तो मैंने सबसे पहले डाला कचरा। कचरा डालने के बाद मैं आ गई थी अंदर, आप सब देख सकते हैं। और फिर भैया भी चले गए थे। और फिर मैंने इसको, गाय जो खड़ी थी, इसको पिलाया पानी, क्योंकि ये काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हुई थी। उसको पानी पिलाने के बाद मैंने अंदर आने के बाद सबसे पहले बनाया खाना दोपहर का, क्योंकि बच्चे आने वाले थे। खाना बना दिया था। फूफा जी भी आ गए थे। फूफा जी हमारे लिए कनक लेके आए थे, जो हमें साल भर संभाल के रखनी और खानी भी है। फिर मैंने बना दी थी चाय फूफा जी के लिए और हम दोनों ने बैठ के लिया चाय का एंजॉय, आप सब देख ही सकते हैं। फिर आ गए थे बच्चे। बच्चे आ गए थे तो मैं कुंडा खोलने गई थी, क्योंकि हम लोग इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि आजकल दोपहर में कोई भी आ जाता है। सुबह भी 2 से 3 आदमी ऐसे आ जाते हैं, फिर दरवाज़ा खुला छोड़ के क्या रिस्क लेना। बच्चे आ गए थे। फिर मेरी बेटी फ्रेश वगैरह होके खा पी के चली गई थी स्पोकन सेंटर के लिए। आप सब देख सकते हैं इतनी तेज़ धूप चलाती धूप होने लगी है ना, बहुत इरिटेटिंग होती है। फिर मतलब धूप होने के कारण फिर मैं इनको फिर सेंटर से लेने चली गई थी। घंटा तो कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। फिर मैं और मेरे बेटा चले गए। फिर मैंने वहाँ से फ्रूट लिया तो उसकी बिलिंग कर दी थी। बिलिंग करने के बाद तब तक आ गए थे बच्चे भी। बच्चों को बिठाए और इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए मैं चली गई। ट्यूशन पे छोड़ने के बाद आप सब देख सकते हैं इनको वहाँ उतारने के बाद मैं और सीरत आ रहे थे घर। आप सब देख सकते हैं हमारी मस्ती की वीडियो। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो फिर मैंने किए दोपहर के बर्तन क्लीन। आने के बाद दोपहर के बर्तन क्लीन करने के बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे कामों में। मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं। मैंने बोला मेरी बेटी को, मैंने यहाँ एक सदाबहार का पौधा देखा, उसको निकाल ला प्लीज़, क्योंकि मुझे पौधों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा भी लगता है। आप सब देख सकते हैं। तो ये निकाल के ले आई थी। फिर हम आ गए थे घर पर।
फिर मैंने बेटी को बोला तू पौधों में पानी डाल दे, मैं चाय बना लेती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर चाय का एंजॉय लेंगे। ऐसे ही हमारा आज का दिन रहा। मेरी बेटी देख रही है टीवी चाय की चुस्की लेते हुए। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सपोर्ट हिम। राम राम जी।